हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि फार्मूला बेस होंगे। फार्मूला संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के टॉपिक में देखेंगे फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो देखते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है संवेग। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है? संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को p से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को m से, वेग को v से व्यक्त करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? p बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग। देखते हैं, इस फार्मूला पर बेस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्या है फार्मूला? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं, वेग में परिवर्तन तो प्रारंभिक वेग v से u से व्यक्त करते हैं, और अंतिम वेग को v से। तो प्रारंभिक वेग u से और अंतिम वेग v से। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है ये फार्मूला। इस फार्मूला बेस पर न्यूमेरिकल आरआरबी ग्रुप डी में बनते रहते हैं, जहाँ पे a बराबर क्या आता है? त्वरण, t बराबर समय होता है, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन फार्मूला बेस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। तो देखते हैं अगला हमारा फार्मूला क्या है? बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण मतलब F बराबर क्या होता है? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो F बराबर m गुणे a, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इस फार्मूला बेस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं F बराबर m गुणे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जो कि परीक्षा 17 नवंबर से होने वाली है। उसके लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला फार्मूला हमारा क्या है? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। देखते हैं अगला फार्मूला और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो गति के समीकरण देखते हैं, कौन कौन से 3 समीकरण के लिए फार्मूला बनते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये एग्जाम में क्वेश्चन या समीकरण पूछ भी लिया जाता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा समीकरण क्या आएगा का हमारा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों समीकरण गति के। तीसरा समीकरण देखते हैं। तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण दिया गया है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण। देखते हैं अगला हमारा फार्मूला क्या है? बंदूक या तोप का प्रक्षेपित वेग vg बराबर mv गुणे vb अपान mg होता है। ये बंदूक या तोप का प्रक्षेपित वेग। देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। विज्ञान शब्द। विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का हिंदी रूप है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो। इसका मतलब क्या होता है? जानना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी? तो आँख का आविष्कार विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? तो पहिए का आविष्कार ने पूरा मानव के विकास को गति दी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुई थी, यह इंग्लैंड में हुई थी। देखते हैं विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? तो देखते हैं किनका विशेष योगदान है। तो पावर लूम और भाप का इंजन का आविष्कार का इनके बहुत ही विशेष योगदान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला
क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टीफन विलियम हॉकिंस को आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो डार्क मैटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ई बराबर आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण, ई बराबर ऊर्जा समीकरण क्या होता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है? ई बराबर mc² होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं ई बराबर क्या होता है? ई क्या होता है? द्रव्यमान ऊर्जा। एम बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव का द्रव्यमान। सी बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल। सी बराबर क्या होता है? इसका मान कितना होता है? तो सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में समय, स्थान, द्रव की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो महाविस्फोटक बिग बैंग थ्योरी द्वारा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखते हैं प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा या एनर्जी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन सूर्य की प्रकाश का ऊर्जा का स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा ये सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? आइंस्टीन के सबसे महान खोज क्या है? आइंस्टीन के सबसे महान खोज है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण क्या होता है? ई बराबर mc² होता है। ई बराबर mc² होता है, जहाँ m क्या है? द्रव का द्रव्यमान, सी क्या है? प्रकाश की चाल, ई क्या है? एनर्जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइंस्टीन को किस व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? आइंस्टीन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो कणाद ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनकी कणाद की पुस्तक क्या थी? वैशेषिक सूत्र थी इसकी कणाद की पुस्तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कणाद ने दिया था। इनकी पुस्तक क्या थी? वैशेषिक सूत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश व ध्वनि के गमन के मोमेंट में क्या अंतर है? तो प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है, प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रकाश व ध्वनि के गमन में क्या अंतर है? तो प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। इसका प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासिये ने इसका द्रव्यमान समीकरण दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान में अचानक होने वाली खोजों को क्या कहते हैं? तो सिरेनेडिटी कहते हैं, सिरेनडिटी कहते हैं। देखते हैं वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने सबसे पहले मापा था। तो ऐसे ही देखते हैं अगला, ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए